एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास होने के कारण घर की और बेटे की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। 2 वक्त की रोटी के लिए वो सुबह होते ही बेटे के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में मिलता उसी से पेट भरती थी। एक दिन वो महिला भीख मांगकर लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक लड़का मिला जो बेसुध अवस्था में था। वो उसके पास आकर बैठी और बोली, बेटा सुनो, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? बताओ, मुझे बताओ। मैं विदर्भ का राजकुमार हूँ। हाँ, राजकुमार? पर तुम इस अवस्था में यहाँ कैसे आए? पड़ोसी राजा ने मेरे पिता पर आक्रमण करके उनके राज्य पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए हम सब इधर उधर मारे फिर रहे हैं। इतना कहने के बाद राजकुमार रोने लगा। महिला को उस पर दया आ गई और वो राजकुमार को अपने साथ घर ले आई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। राजकुमार और महिला का बेटा बड़े हो गए और अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन महिला का बेटा और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या ने देख लिया। वो राजकुमार पर मोहित हो गई। अंशुमति राजकुमार के पास आई और उससे बात करने लगी और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और पसंद करने लगते हैं। एक दिन अंशुमति महल में अपने माता पिता के पास जाती है और कहती है, माँ, पिताजी, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ पुत्री, बोलो। माँ, मैं विदर्भ के राजकुमार से विवाह करना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं माँ। परंतु पुत्री, वो तो एक हारे हुए राजा का बेटा है, लोग हंसेंगे हम पर। पिताजी, राजकुमार मन के बहुत सच्चे और अच्छे हैं। आप चाहे तो एक बार उनसे मिल लीजिए। ठीक है, हमें इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय दो। ऐसा कहकर सब सोने के लिए अपने कक्ष में चले जाते हैं और उसी रात भगवान शिव अंशुमति के पिता के सपने में आकर विदर्भ के राजकुमार से ही विवाह करने की आज्ञा देते हैं। और सुबह उठते ही राजा अपनी पत्नी के साथ गरीब महिला के घर राजकुमार से विवाह की बात करने जाता है। बहन, अब ये राजकुमार तुम्हारा ही पुत्र है। मैं अपनी बेटी अंशुमति का विवाह इनके साथ करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहता हूँ। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे घर आए, और जब ईश्वर ने ये जोड़ी बना ही दी है तो विवाह करने में कैसी देरी महाराज। राजा और रानी गरीब महिला के घर से चले जाते हैं और कुछ समय बाद वहाँ एक साधु आते हैं और महिला को बताते हैं कि ये सब सोम प्रदोष व्रत के प्रभाव के कारण ही हुआ है, क्योंकि भगवान शिव उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। कुछ समय बाद दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया जाता है। सोम प्रदोष व्रत के प्रभाव से सारी ग्रह दशाएं अनुकूल होने लगती हैं। गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ देश के शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को दोबारा प्राप्त कर लिया। इसके बाद राजकुमार ने महिला के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और व्रत के प्रभाव से उस गरीब महिला के भी दिन फिर गए। वो बहुत राजसी ठाट बाट से रहते हुए शिव जी की भक्ति करने लगी। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला और मनुष्य की हर कामना को पूरा कर सुख सौभाग्य देने वाला कहा गया है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।